नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बजट का ऐलान 1 फरवरी 2025 को होने वाला है और बजट में इनकम टैक्स के अंतर्गत क्या परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ परिवर्तन आए हैं जिनको मैं आपके सामने इस वीडियो के जरिए लेकर आ रहा हूं। तो सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर दें। दोस्तों, इनकम टैक्स 2025 1 फरवरी को आएगा और बजट को लेकर हर व्यक्ति चिंतित है। क्या बजट में टैक्स में बढ़ोतरी होगी, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, या कुछ टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, 80C 80D में क्या परिवर्तन होंगे, इसके अलावा न्यू टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या परिवर्तन होंगे। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि क्या परिवर्तन इस बजट के अंतर्गत हो सकते हैं और सरकार किस तरह से टैक्स पेयर को कहीं ना कहीं एक राहत दे सकती है, जिससे कि कहीं ना कहीं टैक्स का जो बोझ पड़ रहा था आम जनता पर वो या मिडिल क्लास आदमी पर वो कम हो सके। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट जिस तरह से अभी सुस्ती बनी हुई है बाज़ारों में, तो वो कहीं ना कहीं दूर हो सके। तो इसके अलावा लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो 80C की लिमिट है उसमें भी बदलाव कर सकते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ निवेश कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों टैक्स की, तो अगर हम देखें ओल्ड टैक्स रेजिम 2024-25 जो कि जुलाई के महीने में अंतरिम बजट पेश किया गया था, वहाँ पर क्या चीज़ है कि अगर हम देखें तो 0 to 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लिया जाता। बेसिक लिमिट 0 है 2.5 लाख तक, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से 30 ऊपर जो भी अमाउंट आप लेंगे या जो भी आप सैलरी लेंगे या जो भी इनकम करेंगे उस पर आप 30% के हिसाब से टैक्स देते हैं। यहाँ पर तमाम तरह के होम लोन 80C 80D तमाम तरह की जो छूट मिलती है या रिलैक्सेशन मिलता है वो ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलता है। अगर बात करें न्यू टैक्स रेजिम, जहाँ किसी भी तरह की छूट आप नहीं ले सकते, कहीं किसी भी तरह का रिलीफ नहीं ले सकते, केवल आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 तक ले सकते हैं, 75,000 तक ले सकते हैं, जिसमें कि 7 लाख तक आप टैक्स फ्री भी ले सकते हैं। तो बात करें न्यू टैक्स रेजिम में तो अप टू 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% है। वहीं 7 लाख तक अगर किसी की इनकम होती है तो वहाँ पर कोई टैक्स नहीं, और इसके अलावा 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का छूट मिल जाता है। तो लगभग 7,75,000 तक कोई छूट नहीं, लेकिन इससे ऊपर अगर आप कमाते हैं तो इस हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है वो लगता है। अब दोस्तों 2025-26 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करके इनकम टैक्स में भी बदलाव करने की तैयारी है। इसमें अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो नए टैक्स रेजिम में बदलाव हो सकता है, जो कि 7 लाख तक टैक्स छूट मिलती थी, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ला के 775 हो जाता था, वह सीमा 10 लाख तक बढ़ाई जा सकती है, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है वो 1 लाख भी किया जा सकता है, यानी कि 11 लाख तक टैक्स फ्री किया जा सकता है। उससे ऊपर जो 20% या 30% के जो स्लैब हैं जो कि नए टैक्स रेजिम में है, जैसे 12 से 15 लाख तक 20% और या 15 लाख से ऊपर 30%, वो लगाए जा सकते हैं। बात करें ओल्ड टैक्स रेजिम की, तो ओल्ड टैक्स रेजिम जहाँ पर 80C की बात करें, 80D की बात करें, LIC HFL की बात करें, तमाम तरह के हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड आप छूट ले लेते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं तो 5 से 10 लाख की आय पर जो 20% टैक्स लगता है उसे घटाकर सरकार 15% कर सकती है। यहाँ जो टैक्स लग रहा है 5 से 10 लाख पर 20%, इसे 15% किया जा सकता है। वहीं दोस्तों 10 से 15 लाख की आय पर जो टैक्स लगता है उसे 30 से घटाकर 25% किया जाता है, यानी कि 10 लाख से ऊपर ये 30%, तो इसे जो टैक्स को घटाकर है 25% किया जा सकता है ओल्ड टैक्स रेजिम में। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रेजिम में आए और टैक्स का फ़ायदा लें। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 पिछले साल था, उसे बढ़ाकर 75,000 किया जा सकता है, लेकिन इस बार यह स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख तक किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें, वहीं अगर पुराने टैक्स रेजिम से आप ITR फिर करते हैं तो वहाँ 80C की जो लिमिट है वो 1.5 लाख थी, उसे कहीं ना कहीं बढ़ाकर 2 से 2.5 लाख किया जा सकता है, जो उसकी इंश्योरेंस कंपनियों को काफ़ी बड़ी सौगात मिल सकती है। आम आदमी इंश्योरेंस या तमाम तरह की फ़ी वगैरह जो फ़ी पे करता है वो कहीं ना कहीं ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत फ़ायदा ले सकता है।
वहीं दोस्तों अगर हम बात करें स्वास्थ्य बीमा जो 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की छूट दी सकती थी, उसे बढ़ाकर 50,000 की जा सकता है। अगर आप अपने साथ अपने सीनियर सिटीजन का भी टैक्स लगते हैं तो ये कुल मिलाकर 1 लाख तक ये वर्तमान में ये टैक्स सीमा बढ़ सकती है 80D के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों पाँचवीं बात कहूँ तो बेसिक टैक्स छूट की जो सीमा है वो बढ़ने की उम्मीद है। जैसे किसी में 2.5 लाख तक जीरो टैक्स था, वो 3 लाख तक नए टैक्स रेजिम में जीरो था, तो उसे कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सकता है। तो नए टैक्स रेजिम में बेसिक टैक्स की जो 3 लाख है इसे 5 लाख किया जा सकता है। अगर आपकी 7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से ऊपर अगर चेंज होता है, 10 लाख रुपए से ऊपर आपकी इनकम जाती है तो कहीं ना कहीं ये टैक्स इनकम टैक्स में छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं। और अगर इन बदलावों के साथ अगर टैक्स आता है तो सरकार कहीं ना कहीं भारत में निवेश बनेगा। अगर टैक्स का पैसा अगर कर्मचारियों को मिलता है तो वो कहीं ना कहीं खर्च के रूप में यूज़ होता है। इसके अलावा टैक्स से काफ़ी बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि आजकल टैक्स के नाम पर काफ़ी सरकार लेती है, चाहे वो GST डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो कहीं ना कहीं इनमें छूट मिल सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।